आदाब नमस्कार, मैं हूं अजर और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। पटना में खान सर के इंस्टीट्यूट के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग हुआ है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि पत्रकार अंजना ओम कश्यप ने यूट्यूब टीचर्स को दो कौड़ी कहा है। इन्हीं सब संदर्भ में हम बात करेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हैं रोज माइंड ट्रस्ट के वैस अंबर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मंथन टुडे का और इस इनके व्यूअर्स का जिन्होंने एक सीरियस मुद्दे को उठाया है। ये बहुत ही अ, शर्म की बात है कि एक ऐसे टीचर जिसने ऑनलाइन शिक्षा को लाकर शिक्षा के जगत में क्रांति लाने का काम किया है, बहुत ही नेक काम, बहुत एजुकेशन को सस्ता करने की कोशिश करी है। और मुझे जब अंजना जी की आप बात कर रही थी, तो अंजना जी के बारे में मैं सिर्फ इतना ही लाइन कह सकता हूँ। उनका जो वीडियो मैंने देखा है, उसके ऊपर भी मेरा सिर्फ एक ही बात कहना है कि एक फ्रॉड पत्रकार होता है ना, जैसे उनके बारे में वक्त ऐसा आ जाएगा कि जब वो कस्में अपने दोनों बच्चों की कस्में खा के कहेंगे कि मेरी मेरी कही भी बात सच है, तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। क्योंकि वो पत्रकार जिसने नोट में चिप्स की बात की हो, वो पत्रकार जिसने अपना चेहरा चरित्र सब खतरे में डाल दिया हो, मीडिया बदनाम हो गई हो, वो सिखा रहा है टीचरों को कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उनकी उनकी गणित सीखने की जरूरत नहीं है देश को। लेकिन सवाल ये है कि कल देर रात जिस तरह से देखा गया कि मतलब खान सर के इंस्टीट्यूट पे ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि एक एक एंगल ये भी देखने की जरूरत है कि जो लोग हमला कर रहे हैं उनका कनेक्शन कहाँ से है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो स्टेटमेंट आया खान सर खान सर का ही नहीं बल्कि बहुत एक बड़े टीचर ग्रुप का रिएक्शन पत्रकारों के खिलाफ आया, खासकर अंजना ओम कश्यप के तो नहीं खिलाफ आया। आपको लगता है कहीं कि ऐसा इसका तो नहीं है इसका कि इसका चेंज जो इसका एंगल है, अंजना ओम कश्यप को जब अगर उन्होंने कुछ बोला क्यों नहीं इस हो वजह सकता से है, उनके क्यों ऊपर नहीं हो फायरिंग सकता हुआ है। है? देखिए, एक बात मैं बताता हूँ, ये एंगल चेक करना चाहिए सरकार को, देखना चाहिए, इस एंगल को भी देखना चाहिए। पत्रकार सिर्फ अब मीडिया में बैठा एंकरिंग करने वाला पत्रकार नहीं रह गया है। सरकार को इस बात को देखना होगा कि कहीं उनके चट्टे पट्टे गुंडे मवाली तो नहीं है, जिनको ये भी देखने की है। इस एंगल को देखना चाहिए क्योंकि खान सर लगातार अंजना ओम कश्यप पर बाजाब्ता रिएक्शन दे रहे थे और अचानक से 10 राउंड गोलियां चल जाती हैं। आपको मैं बता दूं कि खान सर की जो बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने बड़ी नॉर्मल तरीके से इस चीज को समाज के बीच मैसेज देके एक बड़े तादाद जो बच्चों के थे जो मूव कर सकते थे सड़कों पर, उसको रोकने का काम किया है। और रियल में बताऊं कि खान सर का जो कैरेक्टर है, जो बात है खान सर में, वो ये है कि मुझे एक बात, ये एक एंगल तो अंजना ओम कश्यप की तरफ दिखता है, दूसरा एंगल ये भी लगता है कि जो शिक्षा को महंगा करना चाहते हैं उनको भी इससे खतरा है। क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था के फेवर में मैं हूं, मैं उस चीज के खास तरीके से फेवर में नहीं हूं कि कोई आप नौ कह से रहे पांच हैं कोचिंग की ठीक है, आपका व्यवस्था। सवाल है, आप कह रहे हैं कि अंजना ओम कश्यप का है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि खान सर खुद कह रहे हैं कि उनके कॉम्पिटिटर हैं जिनको आज उनकी गिरफ्तारी हुई, रोशन है, उनके वजह से जो ज्ञान बिंदु करके है इंस्टीट्यूट का नाम, उन मतलब उनको गिरफ्तारी उनकी मैंने हो गई। देखा है। उनका कहना है कि कॉम्पिटिटर की वजह से हुआ है, उन मतलब वो किए हैं फायरिंग, उनकी तरफ से हुआ है। देखिए, ऐसा है कि खान सर का कोई कंपटीटर है ही नहीं, पटना के अंदर तो नहीं बल्कि बिहार में भी नहीं है। ये कंपटीशन की भावना थी नहीं। ये जैसा, देखिए अब क्या होता है जब कोई हत्या हो जाती है, बड़ी सी हत्या हो जाती है, तो उसकी खाना पूर्ति रिपोर्ट बना दी जाती है। अभी जो गिरफ्तारी हुई है उसका एंगल कहाँ कहाँ है, उनके कहाँ कहाँ मोबाइल की जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, बाजाब्ता देखना चाहिए कि किसने आदेश दिया ऊपर से ये करने के लिए। इस एंगल को भी देखना चाहिए सरकार को, मेरा अपना नजरिया है। क्योंकि चौथा स्तंभ कहने वाले जो मीडिया है, हम उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन अगर अंजना ओम कश्यप अपने बच्चों की कसम खा के भी कल न्यूज पढ़ेगी ना, तो उसका विश्वास लोग नहीं करेंगे। और ऐसे पत्रकार जिनके गली मोहल्लों में हो सकते हैं गुंडे मवाली, जो टीचर को कह सकता है दो कौड़ी का, जो एक पत्रकार की हैसियत से अपने स्टूडियो से पूरे समाज, जो टीचर समाज है उसको गालियां दे सकता है, जिसको इतना भी सम्मान नहीं कि गुरु का सम्मान किस तरह करना चाहिए,
वो उस लेडी पर कोई विश्वास करने लायक बातें नहीं है, ये भी एंगल देखना चाहिए। चलिए, और आप क्या मेरा अपना आप नजरिया लगातार है कह कि रहे हैं कि ठीक है, अंजना ओम कश्यप के बारे में आपने कहा कि उन पे विश्वास नहीं कर। सवाल ये है कि मेरा क्या, अपना मानना है मैम। हाँ। नहीं, सवाल यस। एक सवाल उठ रहा है कि क्या कोचिंग संस्थानों के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत महसूस होती है? देखिए, पहली बात तो ऑफलाइन कोचिंग संस्था, जो ऑफलाइन कोचिंग व्यवस्था है, मैं उसके फेवर में हुई नहीं। मैंने हमेशा अपना एक साफ राय रखा है कि 9 से 5 कोचिंग की कोई व्यवस्था भारत में होनी नहीं चाहिए। मैं उसके बिल्कुल अलग व्यूज हैं मेरे। ये जो पूरा मुद्दा है, ये ऑनलाइन टीचर्स के खिलाफ बोला हुआ मुद्दा है, यूट्यूब टीचर्स के खिलाफ बोला हुआ मुद्दा है, इसलिए मैंने लेकिन खान सर आपको तो ये दोनों के रिएक्शन लिए देना ऑनलाइन जरूरी भी करते समझा। हैं, ऑफलाइन भी करते हैं। लेकिन ऑफलाइन जो उनकी जो व्यवस्थाएं हैं मैंने देखी है, वो ग्रेजुएट्स जो एक ऑलरेडी ग्रेजुएशन करने के बाद किसी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए है। मेरा सवाल उनके लिए हमेशा रहा है जो 9 to 5 कोचिंग उन बच्चों को देते हैं जो पहला क्लास से 12वीं क्लास तक के हैं। मैं हमेशा उनके अगेंस्ट रहा हूं। तो ऐसी कोई व्यवस्था देने की सरकार को जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता है। सुरक्षा नहीं मिलना ये चाहिए। मामला खान सर हमारे बिहार के एक धरोहर है। खान सर कोई एक आम व्यक्ति नहीं है। खान सर एक मिशन है, एक विजन है। खान सर एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करने वाले विजन को जब आप उनको देखेंगे, आप उनके यूनिवर्सिटी के विजन को पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि आने वाले बिहार में जो ये यूनिवर्सिटी जो आने वाली है, बिहार के लिए एक बहुत बड़ी एसेट होगी। उनके विजन को अगर आप समझ पाए हैं, उनको उनके यूनिवर्सिटी डायग्राम को समझ पाए, उनकी आने वाली यूनिवर्सिटी के एंगल को समझ पाए, तो खान सर एक आम व्यक्ति नहीं है बिहार के। वो हम लोगों के एक टीचर ही नहीं है सर, बल्कि बिहार के धरोहर है। उनके उनके लिए अगर सुरक्षा की व्यवस्था की आप बात कर रही हैं, तो जरूरी है। क्यों? क्योंकि भाई वो व्यक्ति जो कल जैसे आप भारत में जब आप कहीं भी जाएंगे और जब ऑनलाइन टीचर्स की बात होती है, टीचर्स ग्रुप की बात होती है, खान सर का नाम आता है। जी, सवाल ये है कि क्या लाखों छात्र जो यूट्यूब और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ाई कर रहे हैं, क्या डिजिटल शिक्षकों की भूमिका को कम करके आंकना उचित होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली में क्या है कि इस व्यवस्था से एजुकेशन सस्ता हुआ है। और अगर हम इस व्यवस्था को ही खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें उसका एक और एंगल देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो ऑफलाइन शिक्षा माफिया है, उनको इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जो उनके रिजल्ट्स आए हैं और उसके बाद ऐसा इफेक्ट हुआ उनको कि भाई अगर ऐसा ऑनलाइन में इतनी सस्ती शिक्षा व्यवस्था घर घर परोस दी गई, तो हम शिक्षा को व्यापार में कैसे बदलेंगे? ये एंगल हो सकता है। मतलब देखिए, इसमें दोनों चीजें इतना आपको आपको वक्त पे पूरा हुई एंगल हैं। लग रहा है मैं शिक्षा आप माफिया के ऊपर, शिक्षक माफिया। देखिए, मैं एक्चुअली ऐसे अभी पूरे भारत में ऐसी व्यवस्था थी। अभी अंजना ओम कश्यप के ऊपर में लगातार खान सर की रील्स आ रही थी। एक मुद्दा चल रहा था, अचानक से हमला हो जाता है, 10 राउंड गोलियां चल जाती हैं। तो आप सरकार कह रहे को हैं, लेकिन दोनों एंगल। लेकिन सवाल ये भी है उवैस साहब कि देखिए, 7 साल में 2 बार फायरिंग हो चुकी है। माफ कीजिएगा, 7 साल में 2 बार फायरिंग हो चुकी है। तो आखिर खान सर को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है, क्यों टारगेट किया जाता है बार बार? देखिए, टीचर का मैं एक एंगल तो अभी मैंने एक और वीडियो देखा था, उस एंगल पे मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता। टीचर का कोई धर्म नहीं होता है, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। डॉक्टर्स के कोई धर्म नहीं होते हैं। वो अपने स्टूडेंट्स को एक अपने अलग नजरिया से बच्चे को पढ़ाता है। और आप देखेंगे कि 70% बच्चे जो पढ़ते हैं खान सर के यहाँ, वो नॉन मुस्लिम से। तो वो एंगल जो अभी यूट्यूब पे आया है, मैंने अभी अभी देखा, जो एंगल से बात हो रही कि मुस्लिम टीचर्स को टारगेट किया जा रहा है, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। टीचर का कोई धर्म होता ही नहीं है, डॉक्टर्स का कोई धर्म होता ही नहीं है। हम जिस एंगल से बच्चे को पढ़ाते हैं, हम लोगों ने भी ऑनलाइन शिक्षा में काफी कुछ किया है, तो हमने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि कौन हमारे पढ़ने वाला बच्चा मुस्लिम है, हिंदू है। ये एंगल बिल्कुल नहीं होना चाहिए मीडिया से। और आप एक जिम्मेदार पत्रकार हैं, तो मुझे पूरा यकीन है मंथन टुडे इस बात को सीरियसली, इस बात को रखेगा। जी, लेकिन सवाल एक है कि अंजना ओम कश्यप द्वारा जो यूट्यूब शिक्षकों को लेकर की गई टिप्पणी पर आपकी क्या राय है? हाँ। क्या इससे पारंपरिक और डिजिटल शिक्षा के बीच टकराव दिखाई देती है? देखिए, अंजना ओम कश्यप के बारे में मैं सिर्फ एक ही बात कह सकता हूं कि उनके स्टेटमेंट के बाद उनका ग्राफ ही नहीं गिरा है, बल्कि मैं तो मानता हूं
कि उनके पत्रकार होने का जो स्तर है वो वो अपने घर में भी अपने स्टैंड नहीं कर पा रही होंगी। उनके पति आईपीएस हैं, 2 बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। आप यकीन कीजिए, मैं ये बात बार-बार इसलिए कर रहा हूँ कि वो अपने आप को भी स्टैंड नहीं कर पा रही हैं। अगर उनसे कोई आज माइक लेकर पूछ दे कि आप जो अपने स्टेटमेंट दिया था, उसके बारे में आपकी क्या राय है? तो वो शर्मा जाएँगी इसका जवाब देते हुए। उनके बारे में पूरे भारत में जो अभी माहौल बना है, वो आज तक के पूरे न्यूज़ चैनल के लिए भी बहुत खतरा है। मतलब एक ग्राफ गिर गया उस चैनल का। इस बात को उठा देखिए, सबसे युवा देश की सबसे बड़ी ताकत है और खासकर वो युवा जो देश का शिक्षित युवा है। शिक्षित युवा देश का एसेट है और जिसको वो पढ़ाते हैं, देश के युवाओं के टीचर्स के आप ऊपर हमला कर रहे हैं, तो जाहिर है कि उसका रिएक्शंस तो आना ही था। अच्छा, मैं उससे बिल्कुल छात्र उसकी और निंदा करता हूँ। छात्राएं भी आज जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर धरना दिए हुए हैं और कह रहे हैं न्याय मतलब कि होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए जिन लोगों ने भी इस तरह का हरकत किया है। इस पे क्या कहेंगे आप? मैं आपको बता दूं कि सुबह उठते ही सबसे पहले जब ये न्यूज़ आई, मैंने बिहार के चीफ मिनिस्टर साहब को मेल किया। मैंने आपके आपको भारत लगता है सरकार कि के सम्राट सरकार कुछ इस पे एक्शन लेंगे? देखिए, सरकार एक्शन में है। सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, बिहार के अंदर मैं देख रहा हूँ, वैसी व्यवस्थाएँ नहीं है कि हम 9 बजे के बाद निकल नहीं पाते। 20 साल पहले का बिहार नहीं है। बिहार खूबसूरत बिहार है। बिहार एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चल रहा 20 साल से बिहार है, जिसकी हम बहुत हम हर जगह जाते हैं। अभी मैं इंदौर में था, मैंने अपने मन से कहा कि बिहार बदल चुका है। तो मुझे पूरा यकीन है कि सम्राट सरकार इस पे बहुत मजबूती से एक्शन लेगी। मैं बताता हूँ कि मैंने मेल किया सुबह 7:30 बजे। मुझे 9:30 बजे जो मेल का रिप्लाई आया है, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट अभी तुरंत भेजता हूँ। आपको अंदाजा हो जाएगा कि सरकार इज टेकिंग अ सीरियस एक्शन अगेंस्ट दोज ऑल जिन्होंने इसमें काम किया है। बस मेरा एक कहना था कि एक एंगल पे जांच नहीं होनी चाहिए कि वो बोर्ड को लेकर या कोचिंग को लेकर, कंपटीशन को लेकर ये लड़ाई हो गई। 2 एंगल्स होने चाहिए। एक एंगल अंजना ओम कश्यप को भी रखना चाहिए। मैं सरकार से ये मांग करता हूँ, क्योंकि आजकल ये नहीं कर सकते कि बड़े लोगों के गुंडे गांव तक नहीं होते हैं। हो सकता है नेटवर्क। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।